हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गोविंद पारिक में 354 पेज पे हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रसूति विज्ञान। ठीक है, इसमें सबसे पहला है हमारा शंख नाभि आकृति। ये आचार्य जो सुश्रुत उन्होंने योनि की आकृति बताई है। योनि में वो 3 आवर्त मानते हैं, जिसमें तीसरे आवर्त में गर्भशैया होती है, यानी जो यूट्रस है उसको 3rd आवर्त में बताया। रोहित मत्स्य के समान जो है वो गर्भाशय को बोला जाता है। तो याद रखना है, शंख नाभि आकृति योनि और रोहित मत्स्य के जैसा होता है गर्भाशय। नेक्स्ट है हमारा गर्भ की परिभाषा, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है। चरक के अकॉर्डिंग इस तरीके से स्टार्ट होती है, तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु, इस तरीके से। सुश्रुत ने शुक्र शोणित गर्भाशय स्थातम प्रकृति विकार समूर्छितम, इस तरीके से बताया। नेक्स्ट, जरायु की उत्पत्ति रक्त से और गर्भ नाड़ी की उत्पत्ति जो है वो रस से हुई है। पुंसवन कर्म का समय हाईलाइट करना, प्राग व्यक्त भावात, क्या है जो भाव है उनके व्यक्त होने से पहले, मीन्स जैसे कि बेबी है जो अभी सद्यो ग्रहित गर्भा है, उस कंडीशन में हम पुंसवन कर्म कराते हैं। अगर व्यक्त गर्भा होगी, आपको एग्जैक्ट लक्षण आ गए कि मेल फीमेल बेबी, जैसे बताया है ना, थोड़ा डिफरेंशिएशन किया है, किस तरीके से चेष्टाएं करती है, इस तरीके का दोहृद होता है स्त्री को, तो वो कंडीशन आने से पहले आपको पुंसवन संस्कार करना है। नेक्स्ट है हमारा, काश्यप ने रक्त गुल्म और गर्भ में भेद का विस्तृत रूप से वर्णन किया। एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, सूती का रोग का वर्णन माधव निदान में मिलता है। नेक्स्ट, इसके बाद आयुर्वेदीय गर्भ निरोधक ये जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे बताए। सबसे पहले बाह्य प्रयोगार्थ सैंधव लवण और तेल में योनि को धारण करना, या फिर नींब की लकड़ी से जो योनि का धूपन। योग रत्नाकर ने धतूर का प्रयोग करने को बोला था, धतूर जड़ के चूर्ण को भी, या फिर धतूर जड़ को कमर पे धारण करना। ठीक है, नींब तेल को योनि में आदि, ये जो योग लिखे हैं ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी है वर्णन। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे 355, यहाँ पे है हमारा स्त्री के कुछ प्रमुख पर्याय। तो रजो दर्शन से पहले उसको कन्या, गौरी, कुमारी, नग्निका या अनागत आर्तवा बोला जाता है। जिससे प्रथम बार रजो दर्शन हुआ उसको मध्यमा और दृष्ट रजा। जो रजस वाला हो, स्त्री धर्मिणी, अवि, आत्रेय, मलिनी, पुष्पवती, ऋतुमती या उदक्य। गर्भवती को आपन्न, सत्वा, गुरुविणी, अंतःवर्तनी। जो प्रसूता है उसको जाता, पत्या, प्रजाता, प्रसूतिका आदि बोला है। जो जिसकी रजो निवृत्ति होगी उसको निष्कला या गतार्तवा। योनि कंद का वर्णन हाईलाइट करना, इसको योनि कंद का वर्णन माधव निदान में मिलता है और योनि अर्श का वर्णन सुश्रुत में। नेक्स्ट, योनि व्यापद जो यहाँ पे ये बताए गए हैं, कौन सी योनि व्यापद में कौन सा दोष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम अगर चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बाकी पहले देखेंगे, नीचे से देखना, वात कफज। वात कफज जो वात कफज दोषों वाला योनि व्यापद कौन है, कर्णनी और उपप्लुता को बोला, कर्णनी और उपप्लुता। नेक्स्ट, वात पित्तज किसको बोला, परिप्लुता और वामिनी। व से वामिनी, प से परिप्लुता, ऐसे याद रखना। फिर सन्निपातिक है, श्लेष्मिक है। पित्तज में हमारा पैतिकी, रक्त योनि और अरजस का, ये 3 आती हैं। इसके अलावा जो 11 बच गए हैं वो सारे हमारे होते हैं वातिक। तो चरक वाला इजी है, थोड़ा याद रखना। फिर आता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुश्रुत ने हर किसी को 5 डिवीजन दिए हैं। तो वातिक उन्होंने बोला वातलह, उदावर्ता, परिप्लुता, विप्लुता और बंध्या। पित्तज में पित्तला, लोहित, क्षरा, वामिनी, संशनी और पुत्रग्नि। कफज में श्लेष्मला, कर्णनी, अतिनंदा, अचरणा और अतिचरणा। सन्निपातिक में शंडी, फरनी, विवृता, अति संवृता और सर्वदोष प्रकोपजा, ये बताई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चरक और सुश्रुत में। वाग्भट ने क्या किया है देखिए, वात कफज में देखना आप, उपप्लुता, कर्णनी और विप्लुता को रखा। पित्तज में वात पित्तज में उन्हें लोहित, क्षया और परिप्लुता। सन्निपातिक है, कफज है, और पैतिक में पैतिक और रक्त योनि बोला है। बाकी देखना, वातिकी, उदावर्तनी, वामिनी, अतिचरणा, प्राकचरणा, जातग्नि, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, शुष्का, शंडी और महायोनि।
समवट चरक जैसा ही है, वो वाग्वट ने क्या वातज दोष में बोला है, वात दोष की वजह से। ठीक है, बस बाकी ये जो द्वंद्व दोष वाले ये थोड़े इन्होंने चेंज कर दिए हैं, बाकी वैसा ही है। नेक्स्ट है 356 पेज पे योनि व्यापद के कारण। तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या बोला है, मिथ्या आचरण और आर्तव दोष, बीज दोष और देव, ये 4 रीजन बोले हैं योनि व्यापद होने के। वाग्वट ने क्या किया, 2 और ऐड कर दिए, मतलब दूषित यानी मिथ्या आचरण करना, विषमांग अति मैथुन, आर्तव दोष, अपद्रव्य प्रयोग और बीज दोष की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद ये कुछ प्रमुख लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है, जैसे वातल योनि, वातल योनि के लिए वो क्या बोलते हैं, पिपलिका चलने जैसी सदृश्य वेदना और सशब्द पीड़ा के साथ रुक्षार्थ। पित्तज में क्या होता है, कुणप गंधी आर्तव होता है, इसको अंडरलाइन करना, कुणप गंधी आर्तव। फिर कफज में हमारा क्या होता है, जो योनि है वो शीत, पिच्छिल, कंडू ग्रस्त, ये तो याद ही रहेंगे। पांडु पिच्छिल आर्तव वहिनी में से वर्ड आया था, तो पांडु पिच्छिल को आप हाईलाइट करना, पांडु पिच्छिल आर्तव वहिनीम, ये कफज में था। त्रिदोषज में आप लास्ट की तरफ देखना, श्वेत पिच्छिल आर्तव, तो उसमें श्वेत पिच्छिल आर्तव वहिनीम और कफज में पांडु पिच्छिल आर्तव वहिनीम। नेक्स्ट आप देखना अरजस का, अरजस का में कृष्णता हो जाती है स्त्री को और विवर्णता। अचरणा क्या है, योनिम अधावनात् कंडू जाता, यानी योनि को यानी हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से कंडू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जंतुओं की उत्पत्ति, और अति नराकांक्षणी ऐसे करके वर्ड आया था, तो उसको अंडरलाइन करना आप। फिर अति चरणा में अति व्यवाय की वजह से अगर योनि में शोफ, सुक्ति और पीड़ा होती है। प्राक चरणा में अति बाला स्त्री जब मैथुन करती है तो उसकी पृष्ठ, कटी, उरु, वंक्षण इनमें पीड़ा होती है, उसको प्राक चरणा बोला। उपप्लुता में क्या होता है, कफ वर्धक, अगर वो प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं, गर्भिणी अगर कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करे और छर्दी और श्वास के वेग को हाईलाइट करना, वेग को, छर्दी और श्वास ये 2 वेग हैं जिनको अगर वो धारण करे तो उसकी योनि में तोद के साथ पांडु वर्णी श्राव होगा। फिर परिप्लुता में पित्त वर्धक आहार के बाद अगर मैथुन करती है और श्वेथु और उद्गार के वेग को हाईलाइट करना, श्वेथु और उद्गार के वेग को धारण करती है तो योनि स्पर्श अक्षम, यानी पेशेंट को अगर आप टच भी करोगे तो वो भी सहन नहीं होता, शोथ युक्त होगा और आदि ये लक्षण जो बोले हैं। उदावर्ता में क्या है, रज कृच्छेण विमुंचति, तो रज जो होता है वो कष्टता से निकलता है। नेक्स्ट कर्णनी में क्या होता है, प्रसव के टाइम पे अगर कोई अकाल में प्रवाहन करे, मतलब लेबर पेन्स जब आते हैं, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन आ रही हो तब पेशेंट को स्ट्रेन करने को बोलते हैं हम भी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही यानी अकाल है, उसमें भी अगर वो स्ट्रेनिंग करे तो उसकी वजह से योनि में कर्णिका उत्पन्न हो जाती है और रक्त के मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है, जिसको कर्णनी योनि व्यापद बोला। पुत्र गृह में क्या होता है, गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है उसका, पुत्र यानी गर्भ से ले लीजिए, घनी में उसका नाश हो जाना। नेक्स्ट है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में अति तृप्त होकर भोजन करने के बाद अगर विवाह कोई करता है तो योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है। सूचीमुखी क्या होता है, सूचीमुखी जो है हमारा ये मातृ दोष की वजह से होता है, तो गर्भवती स्त्री अगर रुक्ष आहार विहार का सेवन करे तो मातृ दोष की वजह से सूचीमुखी, यानी गर्भस्थ जो अगर कन्या है, जो फिटस है वो फीमेल है, तो उसकी जो योनि है वो अति संकीर्ण हो जाएगी, वो सूचीमुखी। शुष्का क्या होती है, व्यवाय काल में वेगावरोध से योनि का शुष्क हो जाना। वामिनी में अंडरलाइन करना, 6 और 7 रात्रि के बाद पीड़ा के साथ या बिना पीड़ा के गर्भाशयगत शुक्र का योनि से बाहर आ जाना। षंडी योनि व्यापक जो हमारा होता है बीज दोष के कारण हाईलाइट करना। सूचीमुखी होता है मातृ दोष की वजह से, बीज दोष की वजह से होता है षंडी, ये याद रखना। महायोनि विषम शैया में व्यवाय करने से योनि का जो मुख है वो खुला रह जाता है, ऐसा। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है, देखिए, उदावर्ता सफेनिल उदावर्ता, रज कृच्छेण मुंचती को आपने हाईलाइट किया, रज का जो है वो कृच्छता से निकलता है रज। बंध्या को बोला नष्ट आर्तवा विद्यात, हाईलाइट किया आपने। विप्लुता नित्य वेदनम हाईलाइट किया, और परिप्लुता ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम,
तो इस तरीके से पूछते हैं, नित्य वेदनम किस योनि व्यापत का लक्षण है, या ग्राम्य धर्मे रुजा वृषम तो परिप्लुता। फिर वातल में कर्ष स्तब्ध शूल, ये सब होगा। फिर पित्तज में आप देखना, लोहित क्षरा में स दहा प्रशस्ति अस्त्र, वामिनी में स वातम उद्गीरति बीजम, वामिनी रजसा युतम। प्रशंसनी में क्या होता है, मैथुन के समय अधिक श्राव करने से कठिनाई से जो है वो कंसीव करती है वो फीमेल, तो दुष्ख प्रसूचष्ट को हाईलाइट करना जो ब्रैकेट में लिखा है। पुत्रघ्नि में स्थितम हंति गर्भम पुत्रघ्नि रक्त संशवा। पित्तज में अत्यर्थ पित्तला योनि दहा पाक ज्वरान्विता। नेक्स्ट आता है श्लेष्मला। श्लेष्मला में अत्यनंदा में हाईलाइट करना, नय संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छन्ति। कर्णनी में रक्त और श्लेष्म की वजह से हाईलाइट करना, रक्त और कफ की वजह से होता है। फिर अचरणा में मैथुने अचरणा पूर्वम पुरुषाद अचिरिच्यते हाईलाइट करना, आप पुरुष से पहले बहुत बार जो है वो रचित हो जाती है, ऐसा बोला। अतिचरणा में बहुश अतिचरणाद अन्य बीजम न विंदती, आपने हाईलाइट किया, बीजम न विंदती। नेक्स्ट सन्निपातिक में देखना, शंडी को बोला अनार्तवा अस्तनी शंडी खर स्पर्शाच मैथुने हाईलाइट किया। फलनी क्या होता है, अति काय गृह्णाति तरुणा फलनी भवेत। नेक्स्ट 358 पेज पे यहाँ पे बोला है विवृता। विवृता अति महायोनि, अति संवृता को सूची वक्त्रा अति संवृता ऐसे बोला। फिर असाध्यता में देखना आप, चरक ने शंडी योनि व्यापद को अनुपक्रम्य माना और सुश्रुत ने सभी सन्निपातिक को असाध्य माना। फिर चिकित्सा में अगर आप आए, इंपॉर्टेंट जो चिकित्साएं बताई, जैसे वातल में सैंधवादी तेल का पेचू या हंसपदी का कल्क, पित्तज में पंचवल्कल के कल्क का धारण, श्लेष्मला में जो वराह पित्त है उससे भावित जो वस्त्र है उसकी संशोधनी वर्ती धारण करते हैं, और चरणा में सुरा किट्ट चूर्ण या गाय या मछली के पित्त से भावित वस्त्र को योनि में रखना है। प्राक चरणा में शतपाकी तेल कर्णनी। फिर महायोनि में हाईलाइट करना आप, योनि में जो वराह है या ऋक्ष है उसकी चर्बी का धारण करते हैं, ऋक्ष या वराह की जो वसा है उसका धारण करना। नेक्स्ट है बंध्या के 9 भेद हैं, हाईलाइट करना। रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग बंध्या 9 तरह का, आदि बंध्या, रक्त बंध्या, वात पित्त कफ त्रिदोषज, ग्रह दोषज, देव बल और पूज्य पुरुषों की पूजा में व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न बंध्या। ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद पॉइंट है हमारा फिरंग रोग का वर्णन भाव प्रकाश में मिलता है। सोम रोग का वर्णन शारंगधर में आया है, मतलब उन्होंने बोला सोम एक प्रकार का होता है, लेकिन उसका विस्तृत वर्णन डिटेल में जो बताया फिर वो भाव प्रकाश में बताया गया है। वैशज्य रत्नावली में तो सोम रोग और मूत्र अतिसार को एक माना और पुरुषों में भी इसकी उत्पत्ति मानी है। ठीक है, तो ये हमारा 358 पेज नंबर तक हो गया।